अमावस्या की रात थी और आसमान में एक भी तारा नहीं था। हर दिशा में गहरा अंधकार छाया हुआ था। गांव के पास ही एक पुराना और सुनसान महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। इस महल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस महल में रात को आत्माएं भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। रमेश, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे विश्वास था कि यह सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह इस महल में रात बिताएगा और वापस आकर उन्हें सच बताएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रमेश ने ठान लिया कि वह अपने साहस का परिचय देगा। रात को ठीक 11 बजे रमेश ने एक टॉर्च, एक लाठी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर महल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उसने महल के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। महल के अंदर घुसते ही एक झिझकती हुई हवा ने उसके शरीर को कंपा दिया। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। महल के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और चारों तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह महल के अंदरूनी हिस्सों में जाता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की आवाजें। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। महल के एक बड़े हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है। तभी अचानक से एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे की ओर डाली और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे खून से सने हुए थे। रमेश को समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है। तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की बैटरी भी अचानक से खत्म हो गई और अंधेरा छा गया। रमेश ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बाहर की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब रमेश को समझ में आ गया था कि वह किसी भूतिया शक्ति के प्रभाव में है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक सफेद साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रमेश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल पाई। उसका शरीर कंपाने लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब रमेश के दोस्त महल के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे महल के बाहर बेहोश पाया। वे उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले गए। होश में आने पर रमेश ने सारी घटना बताई। गांव वालों ने उसे समझाया कि उस महल में कई साल पहले एक राजा और उसकी रानी की हत्या कर दी गई थी और तभी से वहां उनकी आत्माएं भटकती हैं। रमेश ने अब समझ लिया था कि कुछ रहस्य और भूतिया कहानियां सच भी हो सकती हैं। उसने गांव वालों की बात मानी और फिर कभी उस महल के पास नहीं गया। गांव के लोग अब भी उस महल से दूर रहते हैं और रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। महल अब भी अपनी भयानक कहानियों के साथ खड़ा है, जो किसी भी साहसी व्यक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार है।